विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि एमडीसी केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर। और यह बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो विद्यार्थियों, आपने प्लेलिस्ट में इस यूनिट 2 का पार्ट 1 देख लिया होगा, डिस्कस कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, जिसकी हेडिंग थी हमारे दैनिक जीवन में एसिड और बेस और सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थों की परिभाषा, पीएच स्केल, एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स इन डेली लाइफ, डेफिनेशंस ऑफ एसिड, बेस एंड न्यूट्रल सब्सटेंस, पीएच स्केल। ये वीडियो लेक्चर आपने देख लिया होगा। इसके बाद हम एक और इसका सेकंड पार्ट लेकर आए थे, यूनिट 2 का पार्ट 2। इसमें हमने बात करी थी एसिड यानी अम्ल जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिडिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और साइट्रिक एसिड को, उसका सोर्स और उसके एप्लीकेशन या उसके यूजेस हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो दो वीडियो लेक्चर आपने प्लेलिस्ट में देख लिए होंगे। अब आज इस अगला जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, तीसरा वीडियो लेक्चर है ये इस यूनिट का, फर्स्ट ईयर प्रथम वर्ष का है, मल्टी डिसिप्लिनरी एमडीसी रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का, मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए नई शिक्षा नीति के अनुसार यूनिट 2 का पार्ट 3 है। इसमें हम पढ़ेंगे सोर्स एंड यूजेस ऑफ, स्रोत और उपयोग पढ़ना आपको किसके, बेस के। ठीक है, बेस में कौन कौन से बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया। तो चलते हैं देर ना करते हुए इस वीडियो लेक्चर का यानी इस यूनिट 2 का तीसरा वीडियो लेक्चर हम देख रहे हैं। दो वीडियो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पर रखे हुए हैं। चलते हैं इसमें बात करते हैं सोर्स एंड यूजेस, स्रोत और उपयोग क्या क्या पढ़ना हमें। यहां पर हमें पढ़ना है बेस यानी कि क्षार के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, क्षार के बारे में हमें पढ़ना है। ये क्षार के बारे में दिया हुआ, तो किस किस को पढ़ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ना है आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ना है और अमोनिया के बारे में पढ़ना है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। तो खाद्य पदार्थों में क्षार कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये कई घरेलू उत्पादों में मौजूद होते हैं। अल्कली आर फाउंड इन द स्मॉल अमाउंट इन फूड्स बट दे आर स्टिल प्रेजेंट इन मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। अब कई क्लीनर में अमोनिया नामक क्षार होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रेन क्लीनर के रूप में पाया जाता है। मेनी क्लीनर्स कंटेन एन अल्कली कॉल्ड अमोनिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फाउंड इन द ड्रेन क्लीनर्स। इसके बाद पेट के अतिरिक्त अम्ल से लड़ने वाले एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे क्षारों से बने होते हैं। यानी एंटासिड्स विच कॉम्बैक्ट एक्सिस स्टोमच एसिड्स आर मेड फ्रॉम अल्कली सच एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट्स। अब यहां पर हम कुछ इन जितने भी हमने ऊपर बात करी उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो विद्यार्थियों, पहले मैंने आपको कहा है कि यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है तो धीरे धीरे अपने आप को इंग्लिश मीडियम की तरफ आप एडॉप्ट करते हुए चले, क्योंकि जब आप भविष्य में आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपको इंग्लिश मीडियम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हम अभी से ही इंग्लिश मीडियम की तरफ हमारा रुझान या हमारा रुख कर लें। बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोर्स क्या है, NaOH का सोर्स देख लेते हैं पहले तो विद्यार्थियों, NaOH का सोर्स यहां पर हमने बता रखा है। ये आमतौर पर क्लोरीन के सह प्रोडक्ट यानी बाय प्रोडक्ट के रूप में लवणीय जल यानी कि नमकीन पानी में विद्युत अपघटन द्वारा निर्मित होता है। इसे दृढ़ लकड़ी जली हुई राख से भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब कि जो लकड़ी होती है उसको जलाते हैं और जलाने से जो राख प्राप्त होती है उससे भी इसको बनाया जाता है। किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को। यहां लिखा मोस्ट कॉमनली प्रोडक्ट बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्रेन्स। ब्रेन्स का मतलब होता है नमकीन पानी जो होता है ना, सॉल्टी वाटर, सॉल्ट वाटर एज अ को प्रोडक्ट विथ क्लोरीन। क्लोरीन का एक बाय प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है। इट कैन ऑल्सो बी डेरिव्ड फ्रॉम द बर्न्ड एश ऑफ हार्डवुड। जो कठोर लकड़ी होती है ना, हार्डवुड होता है, उसको जो आप जलाओगे उसकी जो राख बनेगी उससे भी इसको तैयार किया जाता है। किसको, NaOH को। और NaOH को डायरेक्ट भी आप तैयार कर सकते हैं, जनरली मेथड से कर सकते हैं। उपयोग क्या क्या है, साबुन, डिटर्जेंट, कागज, रेयॉन और विस्फोटक के निर्माण में। इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोप, डिटर्जेंट, पेपर, रेयॉन एंड एक्सप्लोजिव। इट्स आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेसिंग कॉटन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मेटल क्लीनिंग एंड एज ड्रेन क्लीनर्स। इसका उपयोग कपास प्रसंस्करण, पेट्रोलियम उत्पाद, धातु की सफाई और नाली सफाई करने वालों के रूप में भी इसका किया जाता है उपयोग। और प्रयोगशाला में तो इस्तेमाल होती है, लेबोरेटरी एजेंट के रूप में NaOH का इस्तेमाल होता है, पर हमारे दैनिक जीवन में इसके ये प्रयोग है, क्योंकि हमारा जो पेपर उसका नाम क्या है,
यूजेज इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री यूजेज इन डेली लाइफ, एमडीसी का जो पेपर उसका टाइटल है। दूसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। सोर्स है क्या? ये प्राकृतिक रूप से खनिज ब्रूसाइड के रूप में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ब्रूसाइड एक और होता है, खनिज होता है, मिनरल्स होता है, उसमें पाया जाता है। इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के जल योजन या समुद्री जल से अवक्षेपण द्वारा भी उत्पादित किया जा सकता है। फाउंड नेचुरली एज द मिनरल ब्रूसाइड्स, इट कैन ऑल्सो बी प्रोड्यूस्ड थ्रू द हाइड्रेशंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और द प्रेसिपिटेशंस फ्रॉम सी वाटर्स। यूजेस, उपयोग, पेट के अम्ल को निष्क्रिय करने और अपच को ठीक करने के लिए एक एंटाएसिड के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। एक्ट एज एन एंटाएसिड टू न्यूट्रलाइज स्टोमच एसिड एंड क्रू इन डाइजेशन। हम जब अपच होती है ना, मार्केट में आप जाते हो, डाइजिन की टेबलेट मिलती है, डाइजिन का साइरप मिलता है, पिंक ऑरेंज कलर की एक टेबलेट भी आती है और एक साइरप भी मिलता है। उसमें क्या मिला हुआ रहता है? तो उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला रहता है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं और उसी को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। किसकी तरह उपयोग होता है? तो एंटा एसिड की तरफ इस्तेमाल होता है। हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है ना, तो उस एसिडिटी को कम करने के लिए, शांत करने के लिए, रोकने के लिए काम में आता है। ये कभी कभार होने पर कब्ज का इलाज के लिए भी एक पदार्थ है, यह खारा रेचक के रूप में भी कार्य करता है। मतलब जो कब्ज होती है ना, उसके रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका स्रोत क्या है? पीसे हुए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। मतलब जो चूना होता है ना, चूने की बात कर रहा हूं मैं, चूना जो घर में पोता जाता है, कुछ लोगों के घर में मकान बनाने में भी काम में आता है, और कुछ लोग तंबाकू के साथ मिलाकर भी इसका इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो पीसे हुए कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम में पानी मिलाकर इसे बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को स्लैकिंग कहते हैं, ध्यान रखना। मेड बाय द एडिंग वाटर टू ग्राउंड कैल्शियम ऑक्साइड्स यानी क्विक लाइम इज अ प्रोड्यूस नोन एज अ स्लैक्ड लाइम। ठीक है ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ध्यान रखिएगा, उसको लाइम वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर भी बोलते हैं। चूने का पानी कहा जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। उपयोग, सीवेज उपचार, कागज उत्पादन, निर्माण और खाद्य प्रसंस्करण में प्रयुक्त होता है। ठीक है ना? एम्प्लॉयज इन द सीवेज ट्रीटमेंट, पेपर प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन एंड फूड प्रोसेसिंग। उसके बाद इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी किया जाता है। ध्यान रखना, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद रखना चाहो तो CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला? CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और औद्योगिक उत्सर्जन से सल्फर डाइऑक्साइड को साफ करने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो क्या हो गया यहां पर? इट इज ऑल्सो यूज्ड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड इन क्लीनिंग सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। अगला आता है चौथे नंबर पर अमोनिया। इसका सोर्स क्या है? तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अभिक्रिया से बनने वाला एक रंगहीन गैस है। यह प्राकृतिक रूप से हवा, मिट्टी और पानी में पाई जाती है और पौधों, जानवरों और मनुष्यों में भी ये पाई जाती है। A colorless gas formed by the reaction of nitrogen and nitrogen. It is found naturally in the air, soil and water and is present in the plant, animal and humans. अमोनिया आपने देखी कभी? सूंघी है कभी आपने? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। बोलोगे सर क्या बात हो रही है? हो सकता है इसको आप एक जोक की तरह भी ले सकते हैं, हंसी मजाक की तरह। तो देखो होता क्या है कि जब हम किसी सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं, यानी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, तो जब पब्लिक प्लेस पर सार्वजनिक स्थान पर जाते हैं तो वहां पर आपने टॉयलेट देखा होगा। स्वाभाविक टॉयलेट हम करने जाते हैं, तो उस टॉयलेट में जो स्मेल आती है वहां पर, वो जो स्मेल आती है ना, टॉयलेट्स की जो स्मेल आती है, वो अमोनिया की स्मेल होती है। किसकी? अमोनिया की, क्योंकि वहां पर अमोनिया गैस रिलीज होती रहती है। ध्यान रखिएगा। यूज, घरेलू और औद्योगिक क्लीनर में सफाई एजेंट और सैनिटाइजर के रूप में भी व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। वाइडली यूज्ड एज द क्लीनिंग एजेंट एंड सैनिटाइजेशन इन हाउस होल्ड। ठीक है? इसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है? NH4OH के रूप में भी इसको, इट इज ऑल्सो नोन एज अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन सॉल्यूशन। इट इज यूज्ड रिमूविंग ग्रीस स्ट्रेन्स, ग्रीस के जो दाग होते हैं ना कपड़ों में, उनको हटाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो ड्राई क्लीनिंग प्रोसेस में इसका इस्तेमाल होता है। विद्यार्थियों, अभी हम पढ़ रहे हैं यहां पर MDC विषय आपका मल्टीडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री विषय, और उसमें अभी हमने पढ़ा बेस यानी क्षार के बारे में पढ़ा है। तो आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, इसमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आपको कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आता है, तो एक नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। फोन नहीं लगाने का, सिर्फ आप मैसेज छोड़िएगा।
हम उस मैसेज का रिप्लाई आपको मैसेज के द्वारा कर देंगे। चलते हैं आगे, इसी यूनिट का सेकंड अगला जो पार्ट आ रहा, फोर्थ पार्ट, मल्टीडिसिप्लिनरी केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र का प्रथम वर्ष का